Good morning, good afternoon, and good evening. So, as we have promised to you all that Adobe officials will be giving you the revisions chapter of that is one that is quadratic equation. मुझे पता है कि आपके बहुत सारे स्कूल की हाफ ईयरली एग्जाम्स आर कंडक्टिंग राइट, बट फिलहाल हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ शॉर्ट पार्ट वन की रिवीजन करने वाले दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये अलजेब्रा का पार्ट है. किसका पार्ट है? अलजेब्रा. और अलजेब्रा हम लोग को पता ही है कि एक क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है, ये तो सभी को कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और एक क्वेश्चन तो बहुत इजी आता है तो करना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण. क्या कहते हैं बच्चों? द्विघात समीकरण. चलिए शुरू करते हैं. हमें ऑलरेडी पता है, सबसे पहला हमें पता है जैसे x मान लिया और 3 मान लिया. ये x और 3 में क्या डिफरेंस है? हमें पता है कि a से लेकर z तक जितने भी नंबर होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. लेकिन जो हमारा 1 2 3 इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? कांस्टेंट. बच्चों मैं अपना चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ. सपोज मान लो आपके एग्जाम में या कहीं पे भी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन. सपोज मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 49. क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 49. तो इसको आप लोग सॉल्व करते कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? आप लोग ऐसे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 कर देते हैं और कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाता है 7. तो ये आपको पता है रूट निकालने का. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप लोग को यहाँ पे करना पड़ता है प्लस माइनस. क्या करना पड़ता है? मतलब एक आपका आंसर प्लस में आ जाएगा और एक आंसर आ जाएगा 7 -7 में आ जाएगा. ठीक है, उसी तरह से. लेकिन याद रखना जब क्वेश्चन x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ऑलरेडी ऐसा रहेगा. लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा रहता है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 49, मतलब ऐसा क्वेश्चन पहले से ही रहता है. तो इसके आगे क्या है? पॉजिटिव. क्या है? पॉजिटिव. इसका मतलब हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले, डायरेक्टली हमारा वैल्यू कितना आ जाए? x इज इक्वल टू +7. यही हमारा आंसर होगा. समझ में आ गया? तो डिफरेंस. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के शुरू करने से पहले तो इतना डेफिनेशन सभी को पता होगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है आपको अगर क्लास 10 की बात है तो क्लास 10 इज वेरी वेरी बेसिक. मतलब जो तुम लोग का सिलेबस है वही तुम लोग का क्या है, जितने भी एनडीए और बहुत सारे एग्जाम्स है दुनिया का, सो सारे एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं इसी के साथ. ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बच्चों इतना टेंशन मत लो और हंसना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना, व्हाट इज क्वाड्रेटिक, जिंदगी कभी नहीं आता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? नाउ हाउ टू राइट द आंसर्स टू द व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दैट इज द हाईएस्ट. Tell me the highest power of any polynomials functions is 2. बच्चों हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस, तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं बता दूं पॉलिनोमियल फंक्शंस का मतलब क्या होता है. पॉलिनोमियल फंक्शंस, द कंडीशंस हियर गिवन एज द पॉलिनोमियल फंक्शंस का मतलब होता है जैसे मान लीजिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया. जैसे 3x प्लस 4 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया. तो इस तरह से पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, बहुत सारे के फंक्शंस टाइप के होते हैं. लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम लोग का वैल्यू आता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हमें ऑलरेडी एक कंडीशन लिखा है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल फंक्शन इज 2, मतलब जिसका वैल्यू ऊपर में कितना पावर रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए. सो यू कैन सी 2. अब 2 का मतलब हमारा रूट का वैल्यू कितने आएंगे? 2. बच्चों एक चीज होता है जो रूट्स होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर्स. क्या कहते हैं? फैक्टर्स. तो रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? Now we will be solving, that is steps involved in solving quadratic equations using factors finding method. Now questions let us understand. X square plus 8x plus 15 is equal to 0. So how to solve these questions? Now we have a few steps, like we have step number 1. Step number 1, what is there? First you have to multiply this last term with the फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट मतलब पता है जो आगे होता है, राइट? जी सर. तो ये और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा कितना होता है? 15. सो वी हैव टू डू लाइक दिस. ओके, देन वी हैव टू डू स्टेप नंबर 2. व्हाट हैव टू डू? स्टेप नंबर 2. हाउ विल सॉल्व स्टेप नंबर 2? हमें करना है ब्रेक. क्या करना है? ब्रेक. हम इस 15 को क्या कर देंगे? ब्रेक. तो मैं क्या कर सकता हूँ? 5 और 3 में इसको ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 3 से क्या होता है? 15. देन वी हैव स्टेप नंबर 3. जस्ट मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तुम लोग को पता होगा मेरे ख्याल से स्कूलों में. ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होता है? चेंज the sign and बोलो change the sign and divide with coefficient of x square. ठीक है, अब देखो चेंज द साइन एंड डिवाइड विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? यही सवाल लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 दिया है. हम लोग करेंगे इसमें x स्क्वायर प्लस, हम लोग लिखेंगे अभी क्या करेंगे, जो हम लोग का स्टेबलिश है, हम लोग जो डिवाइड का क्लासिफिकेशन किया था, जैसे कि यहाँ पे 3x लगा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 8x को 5x लगा देंगे. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो जो हमने ब्रेक मेथड किया था उस ब्रेक को हम लोग ऐसे करेंगे. याद रखना ये जो वैल्यू है मिडिल वाला, यानी मिडिल टर्म फैक्टर्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना वैल्यू होना चाहिए?
मिडिल वाला वैल्यू आना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। 15 को नीचे एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। x को मैंने कॉमन लिया, x प्लस 3 हो जाएगा। बच्चों अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा इसका वीडियो को अपलोड कर दूंगा स्लो में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग कॉमन लेंगे 5 को, तो 5 क्या हो जाएगा, सॉरी 5, हाँ ठीक ही है, तो x प्लस 3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब ट्रिक क्या है बच्चों, एक दिन ध्यान देना है एग्जाम में कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसको करेंगे, हम करेंगे x प्लस 5, ये जो x देख रहे हो और ये जो 5 है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और लिखेंगे, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चों एक चीज हम खास बात बता रहे हैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होता है इम्प्लाइज दैट साइन। क्या होता है? इम्प्लाइज दैट साइन। ये हम लोग कब यूज करते हैं, ये तभी यूज करते हैं जब हमारे कोई भी सेंटेंस के अंदर इक्वल्स टू देखने को मिलता है। अगर इक्वल्स टू देखने को मिलता है तभी आप ये यूज करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो यूज मत कीजिए, वरना 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -5। क्या होगा बच्चों? -5। अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। समझ में आ गया? तो एक्सरसाइज 1.1 जो आपका है वो बच्चा वाला सवाल आता है बच्चों, तो इसीलिए वो देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरे संपर्क कर दीजिएगा, ठीक है। एंड वट एवर डाउट यू हैव एज इट इज विल बी ट्राइंग टू सॉल्व। सो गुड बाय एंड थैंक यू, हैव अ फ्रूटफुल डे अहेड। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आज, एक शॉर्ट ट्रिक, उसी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। अभी जो हमने कराया था, कैसे कराया था बच्चों, बहुत बड़ा मेथड था, ठीक है। एग्जाम में ऐसे करने स्टेप मार्किंग मिलता है, कैसे मिलता है, अगर तुम यहां तक करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, सपोज मान लो 1 मार्क्स का है तो हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा। लेकिन बच्चों एक चीज है कि ये क्वेश्चन अक्सर कैसे आता है तुम्हारा, एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए टेंशन लेने के हाफ मार्क्स तो मिलेगा नहीं तुम लोगों को। कोशिश करने वालों के हारने होते, ट्राई करते रहना, लेकिन देखते रहे क्या होता है, ठीक है। चलिए शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अभी लॉन्ग तक कट तो मैंने सिखा दिया, एग्जाम में वही लिखना है, ठीक है, टेंशन नहीं। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए आंसर्स को ये मेथड यूज करिए। क्या करना पड़ता है बच्चों, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब 15 1 जा कितना होता है, 15 होता है, मतलब 15 1 जा क्या होता है, 15 होता तो 15 1 जा हमारा होता है 15। हमें पता है, इसको ब्रेक करो तो 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है। हमें पता है 5 और 3 को अगर जोड़ मतलब प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मिडिल का फैक्टर्स हमने निकाल दिया। आप देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, +5, और ये क्या हो गया, +3। तो इसका मतलब अगर हम लोग इनका रूट निकाले, शॉर्ट टेक, रामबाण टेक्निक, एनआर स्टार टेक्निक, कितना जिंदगी बचा, लाखों पे लौट के बदो घर पे आए। इसका मतलब जस्ट रूट निकालने के लिए जो वैल्यू होता है, x इज इक्वल टू साइन बदलो, -5 -3। समझ में आ गया बच्चों, यही ट्रिक होता है। कोशिश करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सर।